Hey everyone, welcome back. I cleared NEET 2025 with an ऑल इंडिया रैंक ऑफ 6968. तो आज हम हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में जो एक टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम वो पढ़ेंगे. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला डिसऑर्डर जो मैंशनड है वो है माइस्थीनिया ग्रेविस. ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपको ये याद रखना है. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है जिससे कि फेटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल होता है. याद रखना है क्या होता है फेटिग, वीकनिंग, पैरालिसिस. Fatigue, weakening, paralysis of skeletal muscle affects neuromuscular junction and is an autoimmune disorder. बस इतना लिखा है, ये सब याद रखना है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका टोटल 6 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज आपका प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल. फिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. जस्ट अ सेकेंड. ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. टेटनी, रैपिड स्पैम्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस मसल में लो CO2 प्लस बॉडी फ्लूइड में रहने के कारण. आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है. डिक्रीज्ड बोन मास होता है. इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हो जाता है. मेन रीज़न, कॉमन कॉज जो है डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन. गाउट जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड, लीड टू फेटिग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल. टेटनी, रैपिड स्पैम्स मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन मसल में ड्यू टू लो CA2 प्लस हमारे बॉडी फ्लूइड में. अर्थराइटिस है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट. ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इंक्रीज चांसेस ऑफ डिक्रीज बोन मास होता है इसलिए इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉमन कॉज है. गाउट जो है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा. थैंक यू एवरीवन.